अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इनकॉर्पोरेसिस डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये एलिमिनेशन डिसऑर्डर की सेकंड कैटेगरी में से है। इसमें बच्चा जो है अपने बाउल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और कहीं पर भी टॉयलेट कर देता है, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, चाहे वो किसी की गैदरिंग हो, चाहे किसी की कोई पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, वो जो है अपने बाउल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और पखाना जो है अपने कपड़ों में कर देता है और या फिर अपने बिस्तर पे कर देता है। अगर बच्चा जो है मुसलसल एक वीक में एक बार और मुसलसल 3 माह तक जो है हर वीक में करता हो तो तब हम जाकर इसको जो है इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं और इसमें जो बच्चे की उम्र है वो है 4 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह के बच्चों के साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर केसेस हमारे पास आते हैं तो जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा होता है। अक्सर देखा गया कि इस तरह के बच्चों को जो है उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। इवन कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें बच्चे को पनिश किया जाता है। पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और कोई भी इन बच्चों के पास नहीं जाता। हर कोई इनके पास जाने से डरता है कि इनके पास से स्मेल आती है, इनके पास बैठा नहीं जाता है, इनके कपड़े साफ नहीं होते और इनको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इवन के फैमिली वाले भी इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, पनिश करते हैं और इसके अलावा जो है इनको सेपरेट कर देते हैं। इन बच्चों को कहीं किसी पार्टी में लेकर साथ नहीं जाया जाता, इन बच्चों को जो है सेपरेट कर दिया जाता है, इन बच्चों को कहीं किसी रिलेटिव्स के पास नहीं लेकर जाया जाता, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर शेम और गिल्ट की फीलिंग डेवलप हो जाती है और इसके साथ जो है एंजाइटी के सिम्टम भी बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जब हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आता है तो टोटली जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ होता है और इसमें बेशुमार बिहेवियरल प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। मैं बात करता हूँ इसकी काजेज़ की। जब बच्चा जो है हॉस्पिटल में आता है तो केसेस ली जाती है तो इसके पीछे जो है बहुत सारी काजेज़ मिलती है, जिसमें इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी काजेज़ जो है आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो अब मैं बात करना हूँ ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले नंबर पर होती है इनके ट्रीटमेंट में फैमिली काउंसलिंग, क्योंकि फैमिली जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है जब बच्चा जो है अपने कपड़े बार बार गंदे करता है और फैमिली वाले वो कपड़े वॉश आउट करके बच्चे को देते हैं लेकिन वो फिर जो है गंदे कर लेता है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है और इवन के बच्चे को पनिश भी करती है। तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग सबसे पहला टास्क होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए। और सेकंड नंबर पर ये होता है कि बच्चे को अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी मेडिकेशन के लिए फैमिली को गाइड करती हैं और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट के पास भी बच्चे को रेफ़र करते हैं ताकि बच्चे की जो एंजाइटी के सिम्टम हैं वो मेडिकेशन के साथ भी जो है दूर हो सके और जो मेडिकेशन है वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिर जो है साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले बच्चे की सेल्फ एस्टीम को हाई करता है, क्योंकि इस तरह के बच्चों के अंदर शेम गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप बच्चे की जो है सेल्फ एस्टीम को हाई करता है। और इसके साथ साथ अगर बच्चा जो है 5 साल से बड़ा है और वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है तो उसके साथ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके साथ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे के डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क करके उनको रिजॉल्व किया जाए ताकि ये बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। फैमिली को स्ट्रिक्टली रोका जाता है कि बच्चे को पनिश ना किया जाए और फैमिली को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि बच्चे को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। और इसके साथ साथ जो है पीयर ग्रुप को एजुकेट किया जाता है कि बच्चे को भी क्रिटिसाइज़ ना करें, बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें और बच्चे को बुरा मत कहें। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं और बच्चा जो है अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता तो फैमिली को चाहिए कि सबसे पहले कि बच्चे को क्रिटिसाइज़ ना करें, बच्चे को पनिश ना करे, बल्कि फैमिली को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करे और बच्चे की जो है प्रॉपर केस हिस्ट्री प्रिस्क्राइब करे। और बच्चा जो है इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज होता है तो जिस तरह साइकोलॉजिस्ट एक मैनेजमेंट प्लान बनाता है उसके ऊपर चले ताकि बच्चा जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।